सीएम बंजारालाल शर्मा का वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। काम बताएंगे, हमारी सरकार निश्चित रूप से उस काम को करेगी। और हमारा जो जनाधार बढ़ रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसका कारण है तो ये सामने मेरे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात जनता के बीच में रह करके जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल होते हुए ये पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो जहां जाते हैं मां अपनी बात को ऐसे रखते हैं। अरे ऐसे रखने की चिंता हमें इसलिए है, हम वही बात कहते हैं जो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, आपकी तरह नहीं है। मैं जयपुर शहर के भी कागज लेके आया हूं। मुझे पता है कि आपने कहां का किस किस काम की घोषणा की है और आज तक वो काम नहीं हुए हैं। हम जिस घोषणा को करते हैं उसको असली जामा पहनाते हैं और जनता के बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है। ये कहते हैं, इन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार की एक सरकार, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थे उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी थोथी घोषणाएं की हैं, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को, जहां हम जा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की हैं और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है और घोषणाओं के अम्बार लगा दिए। ये जनता है, सबको जानती है। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार इनका मालूम चल जाएगा। कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जो एक एक दो दो सीट वाले हैं उनको बुला रहे हैं, आप आइए, आप हमसे समझौता करिए, हमारी पार नहीं पड़ रही है, हो सकता है आपके साथ होकर के कुछ हम वोटों का अंतर कर लें। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह राजस्थान की जनता जान चुकी है, यह राजस्थान की जनता अब कांग्रेस के किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। यह कांग्रेस को विधानसभा से बड़ा सबक राजस्थान की जनता लोकसभा में सिखाने वाली है, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आज आई हैं। मंजू दीदी हमारा आज नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व सामने बैठा है, जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जयपुर के अंदर तो आप करेंगे ही, लेकिन जहां भी आपके मिलने वाले हो, जहां भी आपके पहचानने वाले हो, कोई भी हो, फोन कर करके बता दो, कह दीजिए कि अब की बार 25 पार और 25 में भी
संख्या बड़ी होनी चाहिए मार्जिन की। ये मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए, जयपुर में तो 8 लाख से ऊपर रहेगा ही, लेकिन राजस्थान में भी कोई भी सीट ऐसी नहीं हो जो 5 लाख से कम वोटों से हम जीत करके आए। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदारी से हम सभी लोग लगे, और कार्यकर्ता हमारा जब लगता है तो उस कार्यकर्ता की पहचान ही अलग होती है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।